हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लम्बर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय भर्ती की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 70 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग आसानी से विघटित और मरम्मत करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग डिसमेंटाइल एंड रिपेयरिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लग के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, एसी पाइप बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो एसी पाइप बनाने के लिए जो हम लोग सामग्री प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्रक, फाइबर, पोर्टलैंड सीमेंट और सिलिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीआई पाइप को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिग लेड का। अगला क्वेश्चन, जीआई पाइप को थ्रेडिंग करते समय वाइस से पाइप प्रेक्षण की लंबाई क्या है? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जीआई पाइप को थ्रेडिंग करते समय पाइप की प्रोजेक्शन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 150 से 250 mm। अगला क्वेश्चन, कास्ट आयरन के पाइपों का क्या फ़ायदा होता है? तो इसका राइट आंसर है कम जंग लगना। अगला क्वेश्चन, एसी पाइप को सावधानियों के साथ क्यों रखना चाहिए या क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है कम झटका प्रतिरोध, या फिर आप कह सकते हैं लेस शॉक रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, कास्ट आयरन के पाइपों पर कोडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिटुमिनस सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर घोल। अगला क्वेश्चन, जीआई पाइप में चूड़ी काटते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टैक को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक छैनी दी गई है, चीजल दिया गया है और पूछा गया है कि जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम पूछा गया है, ये क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टांग बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए एक उपकरण दिया गया है, इसका नाम पूछा गया है, ये कौन सा उपकरण है? तो ये आपका जो उपकरण है इसका नाम क्या होता है? ये सेटर्स है। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक चीजल का नाम पूछा गया है, ये कौन सी चीजल है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, डीआरडीओ वगैरह में भी ये कई बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो चीजल आपको दिया गया है डायग्राम, इसको बोलते हैं मॉर्टिस चीजल। इसका इस्तेमाल चूल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोड़ का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे एक जोड़ दिया गया है, उसका नाम पूछा गया है, क्या है? तो इसको बोलते हैं क्रॉस लैप जॉइंट। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के हाफ लैप जॉइंट को एक जॉब के दो हिस्से को एक दूसरे के किनारों को पार करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है एंड लैप जॉइंट। अगला क्वेश्चन, हाफ लैप जॉइंट का प्रकार क्या है कि जॉब का एक हिस्सा छोर से कुछ ही दूरी पर दूसरे हिस्से से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है मिडिल लैप जॉइंट। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट बनाने के लिए किस कठोर लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सागौन की लकड़ी। अगला क्वेश्चन, कौन सी लकड़ी एक गैर झरझरा या नॉन पोरस संरचना है? तो इसका राइट आंसर है देवदार। अगला क्वेश्चन, वुड वर्कर वाइस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक वुड वर्कर वाइस दी गई है, इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है आपको। तो इसको हम लोग मूवेबल जॉ के नाम से जानते हैं या मूवेबल जॉ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मूवेबल जॉ। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के टेपर्स टुकड़ों का नाम क्या है जिसका उपयोग टिम्बर जॉइंट के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वेजेस। अगला क्वेश्चन, बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का क्या नाम है? तो यहाँ पे देखिए फास्टनर दिया गया है, तो इस फास्टनर का नाम आपसे पूछा गया है कि इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा हैंड रेल स्क्रू। अगला क्वेश्चन,
ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के आरे या सा का प्रयोग जॉब के शोल्डर्स को काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेनन सा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायग्राम बनाया गया ये टेनन सा का है। अगला क्वेश्चन, हाफ लैप जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेम के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी लकड़ी उपकरण के हैंडल, पहिया और गाड़ियों की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बबूल की लकड़ी या बबूल वुड। अगला क्वेश्चन, कागज़ की लुगदी बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है या बम्बू का। अगला क्वेश्चन, बढ़ईगिरी में बेंच हुक का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर है चीरते समय जॉब को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, बढ़ईगिरी काम में प्रयुक्त क्लैंप का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जी क्लैंप दिया गया है। तो पूछा गया कि बढ़ईगिरी में जो जी क्लैंप है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज चिपकाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह को अगर चिपकाना होता है, फेविकोल लगा के चिपकाने के बाद हम लोग जी क्लैंप से इसको कस देते हैं। अगला क्वेश्चन, पशु गोंद या फिर एनिमल ग्लू तैयार करने के लिए किस प्रकार के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा स्किन, बोन, एसिड एंड वाटर, त्वचा, हड्डी, एसिड और पानी। अगला क्वेश्चन, वनस्पति गोंद तैयार करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति गोंद तैयार करने के लिए हमको एसिड के साथ जड़ों से प्राप्त स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुच्छे फ्लेक्स के रूप में कौन सा गोंद व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है रक्त एल्बमन गोंद या फिर ब्लड एल्बमन गोंद, ग्लू कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील के स्थान पर किस कठोर लकड़ी की कील का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्री नेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केवल छिड़काव स्प्रोगिंग मशीन में ही वनस्पति गोंद लगाने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है उच्च चिपचिपापन या फिर हाई वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, किस क्लैंप का उपयोग ग्लूइंग के लिए जॉब के छोटे हिस्से को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जी क्लैंप, जैसा कि आपने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा था। अगला क्वेश्चन, क्या रंग ऑक्सीजन के सिलेंडर पर चित्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रंग ऑक्सीजन के सिलेंडर पे चित्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक रंग या फिर काला रंग। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सिलेंडर के बीच दबाव की सीमा क्या होती है? तो आपको प्रेशर बताना है ऑक्सीजन के सिलेंडर का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, भंग एसिटिलीन या फिर आप कह सकते हैं डिसॉल्व एसिटिलीन जो होती है गैस के बीच दबाव सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, देखिए एसिटिलीन जो होती है ये थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर से हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें किसी धातु पे कोई जोड़ बनाना है तो एसिटिलीन गैस के थ्रू हम जॉइंट को गर्म करके उस पर नया जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जड़ दीवार मोटाई बाईं ओर वेल्डिंग तकनीकी के लिए 3 mm की पाइप में प्रदान की गई खाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.5 से 3 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस बिल्डिंग द्वारा पाइप के लिए बेल्ट पद क्या हैं? तो आपका राइट आंसर है 1G, 2G और 5G। अगला क्वेश्चन, बाई वार्ड बेल्डिंग तकनीकी क्या है? आप इसको इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट वार्ड बेल्डिंग टेक्निक क्या होती है? इसका राइट आंसर है दाएं किनारे से बिल्डिंग की ओर छोड़ दिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग फ्रॉम राइट एज
टूवर्ड लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, भराव रॉड, फिलर रॉड जो होता है वो किस प्रकार का लोहा, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरस टाइप फिलर रॉड। अगला क्वेश्चन, फिर वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि फिलर रॉड किस प्रकार का लोहा, कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है लौह धातु के लिए मिश्र धातु प्रकार का भराव रॉड। अगला क्वेश्चन, भराव रॉड किस प्रकार जस्ता के साथ तांबा, एल्यूमिनियम, टिन शामिल है? तो पूछा गया है कि फिलर रॉड में, ठीक है, किस प्रकार के फिलर रॉड में जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम और टिन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है गैर लौह भराव रॉड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।